निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार की सियासत हमेशा से सुलगती रहती है, वही खासियत है बिहार की सियासत की। पक्ष विपक्ष दोनों के ही अपने दावे रहते हैं, अपने वादे रहते हैं, अपनी बातें रहती हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने माहौल को नहीं गरमाया है, बल्कि कोई और ही सुर्खियां बटोर रहा है। बिहार की सियासत का एक और ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है और इस बार स्पॉटलाइट में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव का दिल्ली प्रस्थान यानी कि दिल्ली दौरा है। लेकिन इसके पीछे की लेयर इतनी मोटी है कि इसे छिलने में पूरी एक फिल्म बन सकती है। लेकिन हम यहां ट्रुथ बॉम्ब फोड़ेंगे बिना किसी शुगर कोटिंग के, क्योंकि सच्चाई हमेशा तीखी होती है और यही तो पॉलिटिकल एंगल है जो सबको काटती है। देखिए, तेजस्वी यादव जो कभी बिहार के डिप्टी सीएम थे और अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में सरकार को घेरने का दावा करते हैं, घेरते भी हैं। उनकी पत्नी राजश्री दिल्ली रवाना हो गई हैं और ये कोई साधारण ट्रिप नहीं लगती, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि पारिवारिक जीवन की सतह पर तैरते हुए आइसबर्ग का एक सिर्फ टिप है। नीचे तो पूरा टाइटैनिक डूबने का खतरा मंडरा रहा है और यह सब कुछ नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को करारी हार से जुड़ा है। आप जरा समझिए, परिवार में जो कलह शुरू हुआ वो कब से हुआ? चुनाव के नतीजों के बाद हुआ। क्यों बार बार रोहिणी आचार्य बोलती है कि परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है? क्यों बार बार तेज प्रताप आरोप लगाते हैं कि परिवार में जयचंद है, पार्टी में जयचंद है? समझ रहे हैं आप? बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद परिवार अचानक से क्यों टूटने लगा? क्या हुआ था आखिर? चुनाव तो समझ में आता कि राजनीतिक मुद्दा है, परिवार में ऐसा क्या हो गया? इस पर भी चर्चा करेंगे। और यह सब कुछ नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की करारी हार से ही जुड़ा है, जहां महागठबंधन की उम्मीदें चूर चूर हो गई है। क्या पर्दे के पीछे से खेलती है राजश्री? और अब परिवार में फूट, पार्टी में बगावत, तेजस्वी की सुस्ती सबके सामने है। राजश्री जो मूल रूप से रचेल गोडिनो थी, एक गोवा कैथोलिक बैकग्राउंड से हरियाणा की रहने वाली, दिल्ली पब्लिक स्कूल में तेजस्वी की क्लासमेट थी। 12 साल की दोस्ती के बाद 2021 में शादी, नाम बदला, राजश्री हुआ और अब 2 बच्चों की माताश्री हैं। बेटी कात्यायनी और बेटा मई 2025 में जन्म लिए। वो सार्वजनिक जीवन से दूर रहती है, लेकिन क्या वाकई दूर है या पर्दे के पीछे से सारा तीर वही चला रही हैं? पर्दे के पीछे से सारे तार वो खींच रही हैं? ये सवाल अब तीखा भी हो गया है और इस सवाल सबके मन में भी है, क्योंकि चुनावी हार के बाद राजश्री बच्चों के साथ पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई और तेजस्वी कई दिनों तक राबड़ी देवी की आवाज में छिपे रहे, मीडिया से मुंह छुपाते रहे, जैसे कोई डिफीट का घाव छुपा रहे हैं। और अब ये ट्रिप क्या सिर्फ निजी कारणों से या फिर परिवार में कुछ गड़बड़ है जो सियासी तूफान ला सकता है? विवादों में रही तेजस्वी और राजश्री की शादी। तेजस्वी और राजश्री का रिश्ता जो बाहर से सादगीपूर्ण लगता है, लेकिन अंदर से उतनी ही सिंपल भी है क्या या कॉम्प्लिकेटेड है? ये देखना होगा, क्योंकि शादी के समय ही विवाद हुआ था। क्रिश्चियन लड़की से शादी पर आरजेडी में हलचल मची थी, लेकिन लालू परिवार ने इसे हैंडल किया और राजश्री ने नाम बदल करके खुद को एडजस्ट किया। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या ये रिश्ता परिवार की सियासत को प्रभावित कर रहा है? क्योंकि नतीजे सामने हैं। ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, जवाब आप भी दीजिएगा, क्योंकि आप भी समझदार हैं। बिहार की राजनीति को आप बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं। राजश्री के आने के बाद क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, ये आप जरूर जानते। क्या राजश्री ने हरवाए चुनाव? राजश्री के आने के बाद पार्टी और परिवार में क्या बदला? ये बड़ा पॉइंट है। पहले लालू परिवार में राबड़ी देवी की तरह महिलाएं राजनीति में फ्रंट फुट पर खेलती रही, लेकिन राजश्री क्या बैक सीट पर गेम कर रही है? अभी तो राजश्री बैक सीट पर ही है। फिर भी सूत्र ऐसा कह रहे हैं, सूत्रों की अगर माने, कि वो तेजस्वी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व है। चुनावी कैंपेन में चुपचाप सपोर्ट करती रही, लेकिन हार के बाद परिवार में टेंशन बढ़ी। बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी को डिसऑन कर दिया, कहा कि पापा लालू प्रसाद यादव उनके साथ है और आरोप लगाए संजय यादव और रामेश नेमत पर, जो तेजस्वी की बेहद करीबी है, कि उन्होंने अपमान किया, गालियां दी, जूते उठाए।
ये ट्रेटर क्लाइमैक्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं? साफ है कि रोहिणी और तेज प्रताप यादव जो बार बार घर और पार्टी में गद्दार होने के दावा करते हैं, उनका निशाना तेजस्वी के उन एडवाइजर्स पर है जो परिवार के बाहर है और परिवार के भीतर भी है। लेकिन क्या इसमें राजश्री का एंगल है? क्या वो पर्दे के पीछे से गेम कर रही हैं? क्या पर्दे के पीछे से सारा चीजों को कंट्रोल कर रही हैं? तेजस्वी को कंट्रोल करके परिवार की फूट को बढ़ावा दे रही हैं? क्योंकि रोहिणी ने तो रैचल यानी कि राजश्री का नाम लेकर के ही इशारा किया कि बहू की वजह से घर में कलह है। और ये तीखा सवाल इसलिए भी है क्योंकि राजश्री की बैकग्राउंड या उनकी दिल्ली कनेक्शन परिवार को बांट रही है। जैसे कि सूत्र कहते हैं, जैसे कि रोहिणी आचार्य के बयान जो सामने आते हैं, बार बार उनके ट्वीट जो सामने आते हैं, वो कहीं से भी खुश नजर नहीं आती है। अगर पार्टी में दिक्कत थी तो परिवार क्यों छोड़ा? मतलब परिवार में ही दिक्कत थी, परिवार में ही उन्हें सम्मान नहीं मिला। राबड़ी की तरह राजश्री की भी होगी राजनीति में एंट्री। अब बात करते हैं कि क्या राजश्री आगे राबड़ी की तरह राजनीति में आ सकती हैं क्या? यह स्पेकुलेशन जोरों पर है, खासकर लैंड फॉर जॉब केस मामले में, जहां दिल्ली की राव सेवेरे कोर्ट ने जनवरी में लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा भारती और हेमा यादव समेत 41 पर चार्ज फ्रेम किए। अगर सजा हुई तो पूरा परिवार जेल जा सकता है और तब आरजेडी को हैंडल करने के लिए राजश्री को फ्रंट पे लाना पड़ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे राबड़ी को लालू ने बनाया था। क्योंकि राजश्री एजुकेटेड है, दिल्ली पब्लिक स्कूल से एयर होस्टेस रह चुकी हैं और अब बच्चों की देखभाल करती हैं। लेकिन पॉलिटिकल सर्कस में यह भी चर्चा है कि वो भाभी जी बन करके पार्टी की कमान को संभाल भी सकती है। और ये तीखा राजनीतिक एंगल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि क्या आरजेडी फिर से फैमिली डायनेस्टी पर निर्भर रहेगी या ब्रेक करेगी? तेज प्रताप बाहर निकल चुके हैं, रोहिणी आचार्य बाहर निकल चुकी हैं, बहनें भी ठीक ठाक नहीं चल रही, वो भी नाराज चल रही हैं। तो क्या आरजेडी का जो भार है वो राजश्री संभालेंगे? लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जिस तरीके से परिवार के बाकी सदस्यों पर गाज गिर रही हैं, तलवारें लटक रही हैं गिरफ्तारी की, तो क्या गिरफ्तारी के बाद राजश्री ये बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है? दिल्ली जाने का क्या है मायने? सरफेस पर तो निजी ट्रिप, लेकिन डीप में ये चुनावी हार की समीक्षा बचने के तरीके भी हो सकते हैं। क्योंकि तेजस्वी पटना में राबड़ी आवाज से कई दिनों के बाद निकले, मीडिया से भागे, विदेश गए और राजश्री पहले से दिल्ली में। क्या ये फैमिली में सब ठीक ना होने का सिग्नल है? क्योंकि रोहिणी मुंबई चली गई, 4 बहनें दिल्ली आ गईं और अब राजश्री भी दिल्ली। क्या ये फैमिली स्प्लिट है या फिर रीग्रुपिंग है? राजनीतिक रूप से ये तेजस्वी की कमजोरी दिखाता है क्योंकि विपक्ष के रोल में वो सुस्त पड़े हैं। हालांकि विधानसभा में गतिविधियां देखी गई है, विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने का उनका दावा भी है, लेकिन एक्शन कम क्यों? क्या परिवार की कलह ने उन्हें ब्रेकडाउन दे दिया है या राजश्री की अनुपस्थिति में वो एक्टिव हो पाएंगे? क्योंकि सूत्र कहते हैं कि राजश्री तेजस्वी की इमोशनल सपोर्ट है और उनके जाने के बाद शायद तेजस्वी फोकस कर पाए। लेकिन सवाल है कि क्या वो बिना फैमिली बैकअप के सियासत में टिक पाएंगे? अब जेडीयू के सीनियर लीडर ने भी कहा कि तेजस्वी अपने फैमिली में इतने अनपॉपुलर हैं कि बहन ने डिसऑन कर दिया और ये आरजेडी की आंतरिक कमजोरी दिखाता है, जबकि बीजेपी ने तंज कसा है कि लालू परिवार की कलह से बिहार की सियासत प्रभावित नहीं होगी। लेकिन एनडीए मजबूत है और तेजस्वी की सुस्ती पर चुटकी ले रही है। दिल्ली ट्रिप फैमिली वैकेशन है या स्कैप प्लान? क्योंकि चुनाव हार के बाद वो छुट्टियां मनाने विदेश भी गए थे, भूलना नहीं चाहिए इस बात को। लेकिन अब ये ट्रिप सियासी तूफान का प्रील्यूड लगती है। आज सदन में तेजस्वी को नीतीश ने फटकारा। एक तरफ राजश्री के दौरे, दूसरी तरफ तेजस्वी को नीतीश की फटकार, दोनों ने सियासी रंगमंच तैयार कर रखी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा। उनके बोलने के दौरान विपक्ष के बार बार के टोका टोकी पर नीतीश ने तेजस्वी यादव को कहा, अरे तुम बच्चा है, तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, बैठो बैठो, अरे उसकी शादी भी मेरे बाद हुआ था, चलो बैठो, हल्ला मत करो। बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने कहा कि सुनिए कि बिहार में क्या क्या विकास हुआ है और इस दौरान वे विपक्ष पर काफी भड़के नजर आए।
यहां तक कि तेजस्वी को भी वे अपनी जगह से ही बोलते दिखे कि कैसे बिहार के विकास के कारण आज उनकी सरकार फिर से आई है। नीतीश कुमार के इस आक्रामक रुख के बाद स्पीकर ने भी सदन के सदस्यों को सख्त चेतावनी दी कि कोई भी अपनी जगह पर बिना अनुमति के नहीं बोले, और इससे कुछ समय के लिए सदन में तनातनी भी देखी गई। चलिए, ये तो सदन की कार्रवाई थी, कम से कम तेजस्वी की गतिविधियां तो नजर आई। कुल मिलाकर के कहा जाए, ये पूरा घटनाक्रम बिहार की पॉलिटिक्स को नया ट्विस्ट दे रहा है, जहां तेजस्वी की लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं, राष्ट्रीय की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, और परिवार की फूट पार्टी को तोड़ सकती है, लेकिन अगर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखती है तो क्या यह आरजेडी के लिए गेम चेंजर हो सकता है, या फिर अंत की शुरुआत? क्योंकि सियासत में परिवार पहले आता है और पावर बाद में, ये देखना बाकी है। और ये तीखा रियलिटी चेक है, क्योंकि तेजस्वी को अब जागना होगा, वरना विपक्ष का रोल भी हाथ से निकलता जा रहा है। लेकिन याद रखिए, बिहार की सियासत कभी सुस्त नहीं होती। अब प्लेयर्स बदलते रहते हैं, समय बदलते हैं, और देखने वाली बात यह होगी कि आगे बिहार की राजनीति क्या कुछ तस्वीरें दिखाती है। कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। अपनी राय आप जरूर दें, आपकी राय हमारे लिए एनर्जी की तरह काम करती है। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।